हे गाइस, सो फाइनली एशियन गेम्स 2023 का कबड्डी इवेंट कंप्लीट हो चुका है। इंडिया मेंस कबड्डी का फाइनल था, वुमेन्स कबड्डी का फाइनल था एंड दोनों में ही टीम इंडिया गोल्ड मेडल जीत चुकी है। सुबह वुमेन्स कबड्डी का फाइनल खेला गया था, बहुत ही नेल बाइटिंग मैच था, क्लोज मैच था एंड वो मैच आखिरी रेड में इंडिया की टीम ने चाइनीज टाइपी को 1 पॉइंट से हरा दिया। वहीं पे मेंस कबड्डी में टीम इंडिया ने ईरान को 4 पॉइंट से हरा दिया 33-29 से। तो देखा जाए तो ये मैच अच्छा था वुमेन्स का, लेकिन मेंस का बिल्कुल भी सही नहीं था। कंट्रोवर्सी हो गया लॉबी रूल को लेके एंड क्या था वो कंट्रोवर्सी, वो डिटेल में बताने वाला हूं। एंड आईकेएफ का कबड्डी रूल बुक क्या कहता है, क्या फेयर है क्या अनफेयर है, वही आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते कि कंट्रोवर्सी शुरुआत कहां से हुआ। तो सेकंड हाफ था एंड सेकंड हाफ के सिर्फ 1 मिनट 5 सेकंड बचा हुआ था। टीम इंडिया का डुओ डाई रेड था एंड पवन सहरावत रेड करने गए। सिंपली यहाँ पे जैसे रेड होता है वैसे रेड कर रहे थे, राइट कॉर्नर की तरफ गए। यहाँ पे उन्होंने राइट कॉर्नर पे रनिंग हैंड टच करने का प्रयास किया एंड लॉबी में चले गए एंड डिफेंडर्स, ईरानी डिफेंडर्स को ये लगा कि जो रनिंग हैंड टच है वो यहाँ पे डिफेंडर को टच कर गया है एंड जो लॉबी है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। देन यहाँ पे बाकी के जो भी कवर्ड के डिफेंडर्स थे, लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर्स थे, वो यहाँ पे सपोर्ट करने गए एंड पवन को पुश करके बाहर कर दिए मैट के। देन यहाँ पे पवन सहरावत ने ये क्लेम किया कि मैंने डिफेंडर को तो टच ही नहीं किया, जो भी प्लेयर्स लॉबी में गए वो आउट है। तो यहाँ पे ईरानी डिफेंडर शॉक हो गए, क्या हो रहा है, रेफरीज शॉक हो गए, रेफरीज यहाँ पे डिस्कशन करने लगे, रेफरी एंड प्लेयर्स में डिबेट हो गया कि क्या हो रहा है। देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद अंपायर ने ये कहा कि दोनों ही टीम्स को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। फिर यहाँ पे पवन सहरावत ने कहा कि ऐसा रूल नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेगोशिएशन हुआ, कोचेस भी यहाँ पे इंक्लूड हो गए, टीवी अंपायर के पास पवन सहरावत कई बार गए एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट होने के बाद फाइनली अंपायर ने ये डिसीजन दिया कि इंडिया को 3 पॉइंट मिलेगा, वहीं पे ईरान को 1 पॉइंट मिलेगा। एंड ऐसे करते कि यार चला गया, मतलब कि 3 पॉइंट इंडिया को मिला, 1 पॉइंट ईरान को मिला। फिर डिस्कशन हुआ, ईरान के जो भी कबड्डी प्लेयर्स थे वो यहाँ पे डिबेट करने लगे, कोचेस आ गए, आईकेएफ के ऑफिशियल्स आ गए। फिर यहाँ पे इंडिया को 4 पॉइंट्स मिला, इंडिया को यहाँ पे 1 पॉइंट मिला। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे कर करके डिबेट 1 घंटे तक चला। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आईकेएफ का रूल बुक क्या कहता है। तो आईकेएफ का जो रूल बुक है रूल नंबर 28, उसमें यहाँ पे साफ साफ यही लिखा है कि इफ अ डिफेंडर और डिफेंडर्स हु हैव टच्ड द ग्राउंड आउटसाइड द बाउंड्री as per rule 5 hold a raider, the raider will be declared not out. The defender or defenders who have gone out of the bounds only will be declared out. ये यहाँ पे सिंपल रूल है। प्रो कबड्डी में भी हमें देखने को मिला था सीजन 8 में जब बेंगलुरु बुल्स एंड बंगाल वॉरियर्स का मैच था। तो रूल ये कहता है कि अगर कोई डिफेंडर या फिर कोई रेडर बिना किसी डिफेंडर को टच किए लॉबी में चला जाता है तो जो रेडर है वो तो आउट होगा ही, साथ ही साथ जो भी डिफेंडर्स लॉबी में जाते, आउट ऑफ बाउंड जाते, वो भी यहाँ पे डिक्लेयर दे दिया जाएगा आउट। अगर जो रेडर है वो यहाँ पे डिफेंडर को टच कर लेता है, कांटेक्ट में आ जाता है, देन यहाँ पे डिफेंडर्स के लिए भी जो लॉबी है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, तो डिफेंडर्स लॉबी में जा सकते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, जो रूल था वो एग्जिस्ट करता था इंटरनेशनल कबड्डी रूल्स के अकॉर्डिंग। प्रो कबड्डी लीग में तो हटा दिया गया, प्रो कबड्डी सीजन 9 में जो पीकेएल ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो लॉबी रूल है वो यहाँ पे हम प्रो कबड्डी से हटा रहे। जो फैंस थे वो थोड़ा कंफ्यूज थे कि प्रो कबड्डी से हट गया तो इंटरनेशनल कबड्डी से भी हट गया होगा, ऐसा नहीं है। आईकेएफ के रूल बुक में अभी भी ये रूल एग्जिस्ट करता है कि बिना टच किए अगर रेडर तो चला जाता तो आउट हो ही जाएगा, जो भी डिफेंडर्स कांटेक्ट में जाएगा वो भी आउट होगा। तो क्या हुआ कि जो कॉर्नर का डिफेंडर था, राइट कॉर्नर का डिफेंडर, वो तो यहाँ पे आउट ऑफ द बाउंड भी चले गए थे। पहले पवन सहरावत लॉबी में गए तो आउट हो गए, एक जो डिफेंडर बाहर गया वो आउट हो गया एंड जो डिफेंडर्स लॉबी में गए वो भी यहाँ पे आउट हो गए। तो इन दैट केस यहाँ पे फाइनल डिसीजन ये लिया गया कि टीम इंडिया को 3 पॉइंट्स मिलेंगे एंड वहीं पे ईरान को 1 पॉइंट मिलेगा। कई बार ईरान प्लेयर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि हम यहाँ पे मैच नहीं खेलेंगे। एक टाइम को ग्राफिक ये दिखा रहा था कि जो मैच है वो यहाँ पे पोस्टपोन्ड हो चुका है एंड लग नहीं रहा था कि जो मैच है वो यहाँ पे रिज्यूम होगा, लेकिन फाइनली मैच रिज्यूम हुआ। इंडिया को यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया, ईरान को 1 पॉइंट दिया गया। अच्छे से दोनों ही टीम्स को समझाया एंड प्ले रिज्यूम हुआ एंड एट द एंड ईरान की टीम ने ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया एंड जो मैच था वो यहाँ पे इंडिया की टीम 4 पॉइंट से जीत गई। एंड मैच कंप्लीट होने के बाद ईरान के प्लेयर्स एंड इंडिया के प्लेयर्स थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे थे। इंडिया की टीम सेलिब्रेट कर रही थी, वहीं पे ईरान के प्लेयर्स शौक थे, जो एज अ कबड्डी फैन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
देखा जाए तो यहाँ पे इसमें गलती किसकी है। बहुत सारे जन सोचेंगे कि इंडियन टीम ने अच्छा नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं जो रूल था, अगर अंपायर को पता था तो ये इतना बड़ा डिबेट ही क्यों चला। अगर अंपायर को रूल पता था कि ये है तो सिंपली जो डिसीजन है वो यहाँ पे उनको दे देना चाहिए, समझा देना चाहिए एंड मैच को रिज्यूम करवाना चाहिए। अंपायर कभी दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे रहे, कभी इंडिया को 4 पॉइंट दे दिया, कभी इंडिया को 3 पॉइंट दे दिया। आईकेएफ के ऑफिशियल्स आ गए मैच के दौरान, यहाँ पे ईरान के कबड्डी फेडरेशन के ऑफिशियल्स आ गए, कोचेस को समझाना पड़ा। लगभग 1 घंटे का डिस्कशन चला जो यहाँ पे कबड्डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं था। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे शर्मनाक मोमेंट हम सब के लिए था एंड ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आगे हमें दोबारा देखने को मिले। एंड जो फाइनल था, जो मजा था वो यहाँ पे खत्म हो गया। एट द एंड इंडिया की टीम गोल्ड मेडल जीत गई। मेरा ओपिनियन यही था कि जो पूरी गलती वो यहाँ पे रेफरीज की थी, रेफरीज को अच्छे से जो रूल्स थे वो यहाँ पे पता होना चाहिए था, प्लेयर्स को अच्छे से समझाना चाहिए था। कई बार प्लेयर्स ही हावी हो गए। इंडियन की टीम भी कुछ प्लेयर्स एंड कोचेस कुछ ज़्यादा ही डिबेट कर रहे थे। ईरान के प्लेयर्स भी जैसे आमिर हुसैन बस्तमी थे, कुछ ज़्यादा ही डिबेट कर रहे थे, तो वो नहीं करना चाहिए। दोनों ही प्लेयर्स कबड्डी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था। एट द एंड जो डिसीजन था वो मैंने आपको बता दिया क्या रूल बुक कहता है। प्रो कबड्डी का रूल बुक में जो था वो चेंज हो चुका है कि कोई भी रेडर अगर लॉबी में चला जाता है तो वहीं पे जो रेड है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा, रेडर आउट हो जाएगा, रेड कंप्लीट। लेकिन आईकेएफ के रूल के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल कबड्डी का रूल है वो ये नहीं कहता है। जो रूल है वो यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले आईकेएफ वालों को ये जो रूल है वो यहाँ पे सबसे पहले हटाना होगा एंड जो सिस्टम है वो यहाँ पे अच्छे से क्रिएट करना होगा। रेफरीज को अच्छे से बताना होगा कि अगर ऐसा मोमेंट क्रिएट होता है मैच के दौरान तो आपको ये करना है। जो सिचुएशन था वो यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो बिल्कुल भी नए व्यूअर्स आते हैं वो कबड्डी के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं था। अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएगा। एशियन गेम्स फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अनएक्सपेक्टेड ड्रामा हमें फाइनल मैच में देखने को मिला। एंड पीकेएल ऑक्शन परसों होने वाला है 9 और 10 अक्टूबर को, तो पीकेएल ऑक्शन के वीडियोस आने लगेंगे। इंडिया की टीम गोल्ड मेडल जीत चुकी है। फाइनली 2018 में अच्छा नहीं था। टीम ईरान हार्ड लक था, अच्छी बात, अगले बार एशियन गेम्स में अच्छा कमबैक करेंगे। लेकिन जो था इंडियन टीम की कोई गलती नहीं थी, जो थे ऑफिशियल्स ने गलती की, जो ऑफिशिएटिंग था वो अच्छा नहीं था। तो यही था जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एंड वीडियो को एंड करते मिलते हैं ऐसे कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।